जय जय श्री राम। सभी भारतवासियों को एक छोटी सी सूचना देना चाहता हूँ, एक हकीकत बताना चाहता हूँ। जिन लोगों के दिमाग में एक बात चल रही है कि बीजेपी हार गई, हमने बहुत बड़ी लंका लूट ली, उनका फतूर 2 मिनट के अंदर मैं अभी शांत कर देता हूँ। जो सनातनी होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा विश्वास करते हैं अपने काम पे, अपने मन पे, अपने सिस्टम पे। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे भारतवर्ष में सबका साथ, सबका विकास करवाया और विश्वास किया, लेकिन ये विश्वास और ये विकास दानव और मानव में चला गया। दानव और मानव की लड़ाई हो चुकी है। कलयुग के अंदर मानव कभी जीत नहीं सकता और दानव की विजय होती है, दानव फड़फड़ाते हैं। लेकिन ये एक भी सत्य है कि जितना बड़ा कलयुग हो फिर भी दानव दानव होता है, मानव मानव होता है। इसीलिए 400 पार का जो नारा दिया था वो हमारे संस्कृति के हिसाब से था कि हमने हमारे भारतवर्ष को भारतवर्ष बनाना है, इन दानवों को भगाना है। लेकिन जो दानवों ने जो हरा करने की कोशिश करी है घाव को, और कुछ लोग ये बोल रहा होगा कि ये बीजेपी के वोट डालने से मानव होते हैं और इनके दानव कैसे बोल रहे हैं। मैं प्रमाण के तहत बोलता हूँ, क्योंकि ये जो दानव है ना, जितनी भी हत्याएं होती हैं, जैसे हमारे ट्रेलर मास्टर की गर्दन काट दी थी, इस तरीके की हजारों घटनाओं पे दानव चुप रहते हैं, गर्दन काटने पे खुश होते हैं। मानव को दर्द होता है, ये परिभाषा है। किसी भाई को कोई अगर तकलीफ हो तो ये ओरिजिनल है। हजारों काम हैं भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे देश के लिए किए हैं, उनका जिक्र करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर बताऊंगा, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को, कि आप लोगों ने सच से, सत्य से जुड़ना है। जो पद के लालच में बीजेपी ज्वाइन करती है, उसकी वजह से आप लोगों की हार हुई है। मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप विचारधारा के इंसान को टिकट देते, 543 पे बीजेपी अगर कमल का निशान से चुनाव लड़ती, 400 पर 100% आती। जो इंसान शाम को बीजेपी ज्वाइन करी, सुबह आप टिकट देते हो। जो वोटर है, जो मानव है, अपना मन को मार करके वोट डालने नहीं जाता, कि दानव के डाल नहीं सकता, और उस सामने वाले जिसको आपने टिकट दी उसका मन मर जाता है और वो टिकट नहीं डालता और उसके नुकसान हुआ है। अगर शीर्ष नेतृत्व इस तरीके की अगर बात को ध्यान में रखते हुए अगर इनको भगाता है और विचारधारा के इंसान को आगे लेके आता है, आरएसएस के सत्य विचारधारा को संपन्न रूप से अगर राजनीतिक में लेके आते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं कि भाजपा ना कभी हारी है ना कभी हारेगी। कृपया करके ओरिजिनल विचारधारा, सबका साथ सबका विकास, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ये जो विचारधारा है ये सनातन धर्म की है, ये आरएसएस की विचारधारा है। इससे आप चलिए। कोई भी नेता है वो अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए जिसको आप पार्टी में शामिल करते हो, 4 दिन के बाद उसके फिर आप आंखें देखते हो कि क्या कर रहा है। आप अपने दुश्मन को घर पे बुला कर अपने घर की ही चोरी करवाते हो। दोस्तों, अगर चुनाव लंबा नहीं चलता, उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव पहले चरण में अगर 80 सीटों पे होता, तो उत्तर प्रदेश की हालत ये नहीं होनी थी, क्योंकि चोरों को चोरी करने का लंबा समय दे दिया, और लंबे समय देने के बाद जाति रूपी राक्षस हैवी हो गया और मानव रूपी लोग जो है शांत हो गए। दानव ने अपना विकार रूप ले लिया। तो ये इसकी वजह से ये यूपी में ये काम हुआ है। पूरे भारतवर्ष में अगर आप लोगों ने
विचारधारा के लोगों को अगर कवर नहीं किया, शीर्ष नेतृत्व उन आम इंसान के पास, विचारधारा के पास नहीं पहुँचे, तो मेरा भारत खतरे में है। कृपा करके मैं शीर्ष नेतृत्व को फिर चेतावनी देना चाहता हूँ कि विचारधारा के लोगों के पास पहुँचिए और देश को बचाइए। ये लास्ट मौका है, मौका कभी नहीं आएगा। इससे बहुत बड़ी सीख लेनी चाहिए, और ये सीख इतनी बड़ी है भारतीय जनता पार्टी के लिए, देश के लिए, कि जो 240 पे रोक दिया। अगर अभी आपने सीख ली नहीं तो भारत देश को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। मैं सभी भारतवासियों को कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी